Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक न्यू ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट। तो कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करने से पहले हमें पहले ये देखना होता है कि स्ट्रेटेजी को हमें यूज़ कब करना है। तो ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ कब करेंगे, सपोज़ आप कोई फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपने कैश मार्केट में आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाई किए हुए हैं। कई बार ये होता है कि जब हम शेयर्स को बाई करते हैं तो हमारा व्यू तो बुलिश होता है, बट कई बार हमारा व्यू फेल हो जाता है और शेयर का रेट डाउन हो जाता है। तो उस समय या तो हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, बट क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद फिर टारगेट आ जाता है। तो बिना स्टॉप लॉस लगाए हम अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज़ करें अगर हम फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर एक इन्वेस्टर है और सडनली सपोज मार्केट का कुछ सेंटीमेंट नेगेटिव है और उस समय मार्केट डाउन हो जाए और शेयर की वैल्यू भी डाउन हो जाती है, तो उस समय हमें अपने उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। यानी कि अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर बुलिश है, यानी कि उसने बुलिश है, अब चाहे उसने स्टॉक्स को बाई किया है, यानी कि अगर वो कोई पोजिशनल ट्रेडर है या फिर वो कोई इन्वेस्टर है या फिर वो ट्रेडर है उसने इंडेक्स का फ्यूचर बाई किया है या फिर उसने स्टॉक का भी फ्यूचर बाई कर सकता है, स्टॉक का फ्यूचर बाई किया हो, इंडेक्स का फ्यूचर बाई किया हो या फिर शेयर कैश मार्केट में बाई किया हो। तो उस समय व्यू तो बुलिश होता है और ये लगता है कि प्राइस मूव करेगा, अपसाइड जाएगा, यानी कि प्राइस इंक्रीज होगा, उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन कई बार मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है या अनएक्सपेक्टेड ऐसा मूव आ जाता है और शेयर का रेट डाउन हो जाता है। अब डे ट्रेडिंग में तो लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है स्टॉप लॉसेस के थ्रू, लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड होता है तो वहाँ पे लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करें। खासकर जो फ्यूचर मार्केट के ट्रेडर होते हैं और मान लो इंडेक्स का फ्यूचर बाई किया है, निफ्टी का फ्यूचर हो, बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो या कोई स्टॉक का फ्यूचर बाई किया हो और पोजीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं कि जो भी स्टॉप लॉसेस होते हैं उसे डे ट्रेडिंग में ही हम लगा सकते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड के अंदर हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अब पोजिशनल ट्रेड में अगर कोई लॉसेस हो गए, अगर सपोज करो कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गई और गैप डाउन ओपनिंग है तो यानी कि मार्केट ओपन होते ही एक बड़ा लॉस हो जाता है। फ्यूचर मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट्स में होती है, तो उस समय हम उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन को कैसे हैज कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं प्रोटेक्टिव पुट के थ्रू। तो इसमें क्या है, यानी कि अगर कोई व्यू तो इसमें बुलिश ही रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे डाउन साइड रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो मार्केट व्यू यहाँ पे क्या है, हमारा बुलिश है, चाहे वो स्टॉक्स को लेके हो, यानी कि हमने कोई स्टॉक का फ्यूचर बाई किया हो या इंडेक्स का फ्यूचर बाई किया हो और इसलिए बाई किया क्योंकि लग रहा है बुलिश व्यू है, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पर हो, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है वो टेक्निकल बेसिस पर होती है, जो भी हम टेक्निकल के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर क्या किया, हमने स्टॉक का फ्यूचर बाई किया या फिर इंडेक्स का फ्यूचर बाई किया। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा हम जो स्टॉप लॉस क्या है डे ट्रेडिंग में लगा सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड में हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो पोजिशनल ट्रेड में हम अपने लॉस को किस तरीके से मिनिमाइज करें, तो उस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं एक एटीएम या फिर स्लाइटली ओटीएम पुट को बाई करके। यानी कि फ्यूचर को बाई करेंगे, इंडेक्स का फ्यूचर हो तो यानी कि उस इंडेक्स की हम एटीएम या स्लाइटली ओटीएम पुट को बाई करेंगे। अगर स्टॉक का फ्यूचर बाई किया है तो उस स्टॉक की एटीएम या स्लाइटली ओटीएम पुट को यहाँ पर बाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम आईटीएम पुट को बाई नहीं करेंगे, यानी कि पुट या तो एटीएम होगी या फिर स्लाइटली ओटीएम होगी। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी का मेन पर्पज़ क्या है, यानी कि इसको यूज़ करने का, क्योंकि अगर शेयर का रेट डाउन आ गया तो उस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने पुट को बाई किया, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट, क्योंकि ये हमारे जो लॉसेस हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि सेव करती है। और जब हम पुट को बाई कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस इसमें क्या हो सकता है। और ये ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं,
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जो हमारा जो रिस्क को जो हम मिनिमाइज कर रहे हैं वो एक्सपायरी तक के लिए होगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सेम डे के लिए होगा या 2 डेज के 3 डेज के लिए होगा। तो हमारा जो रिस्क मिनिमाइज होगा वो एक्सपायरी तक के लिए हो जाएगा। तो अगर शेयर का रेट डाउन आता है और उस समय हमें जो लॉसेस होता है, तो पुट में, क्योंकि पुट में प्रॉफिट कब आता है, जब शेयर का रेट डाउन जाता है या इंडेक्स डाउन जाता है, तो पुट से हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मेन चीज क्या है कि हमारा जो लॉसेस है, यानी कि जो हमने शेयर्स को बाई किया उसका जो डाउन साइड रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस अप गया तो प्रॉफिट के चांसेस इसमें अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना शेयर का रेट अप जाएगा हमें प्रॉफिट होगा और हमें पुट में जो लॉस होगा वो सिर्फ प्रीमियम का होगा। यानी कि पुट में जो हमारा लॉस है वो सिर्फ प्रीमियम का है, जब प्रॉफिट के चांसेस क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें हमारा जो प्रॉफिट का जो प्रोफाइल है, यानी कि प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो अनलिमिटेड होंगे। यानी कि जैसे से प्राइस इतना अप जाएगा उतना ही प्रॉफिट के चांसेस है। बट जो डाउन साइड रिस्क है वो हमारा लिमिटेड है, यानी कि जो रिस्क प्रोफाइल है, यानी कि जो लॉस के चांसेस है। अब लॉस का चांसेस हम कैसे निकालेंगे कि हमने शेयर किस रेट पे बाई किया है, यानी कि स्टॉक को किस रेट पे बाई किया है, यानी कि फ्यूचर में या फिर इंडेक्स का फ्यूचर हमने किस रेट पे बाई किया है, उसमें से हम जो पुट का जो स्ट्राइक है, यानी कि जो पुट का स्ट्राइक, यानी कि जिस स्ट्राइक की हमने पुट बाई की है वो उसमें से लेस कर देंगे, और जो नेट प्रीमियम हमने जो पुट का पे किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम रिस्क यानी कि लॉस रहेगा। अब इसमें जो ब्रेक इवन होगा, यानी कि कब हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा, तो जिस रेट पे हमने स्टॉक का या इंडेक्स का फ्यूचर बाई किया है उसमें जो हमने पुट का प्रीमियम पे किया वो उसमें ऐड कर देंगे। तो उस केस में वो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम, यानी कि उसके बाद में ये हमारा ब्रेक इवन होगा, यानी कि इसके अब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसके ऊपर जो है हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। तो यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, जबकि डाउन साइड जो हमारा रिस्क है वो लिमिटेड रहेगा। और ये हमने निकाल ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पर हम अपने लॉस को भी पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम लॉस हमारा क्या हो सकता है। तो ये तो हमारी होगी प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर हमें इसको समझता हूँ कि किस तरीके से अगर हम कोई स्टॉक को बाई कर सकते हैं या इंडेक्स को बाई करते हैं, तो उस समय हम रिस्क रिवॉर्ड को कुछ तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने निफ्टी का फ्यूचर सपोज बाई किया है 24,420 पर, यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर हमने बाई कर लिया। अब निफ्टी का फ्यूचर बाई किया है, अब क्योंकि हमारा व्यू क्या है, इसको लेके बुलिश है, क्या होगी, प्राइस अप जाएगा। अब या तो डाउन साइड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं। अब स्टॉप लॉस टेक्निकल के बेस पे हो सकता है, या फिर हम कितना लॉस ले सकते हैं, 24,400 का स्टॉप लॉस। 20 मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, स्टॉप लॉस से ट्रिगर हो सकता है, उसके बाद प्राइस अप जा सकता है। या फिर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे 24,350 का, तो यानी कि जो हमारा लॉस होगा वो 70 पॉइंट का होगा। और उसके बाद में क्योंकि जो स्टॉप लॉसेस होता है वो सेम डे के, अगर हम निफ्टी के फ्यूचर को कैरी करते हैं नेक्स्ट डे के लिए और निफ्टी की कल 200 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो स्टॉप लॉस तो काम नहीं करेगा। तो उस समय हम अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करेंगे। अब उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे। अब सपोज को यहाँ पे हमने एक एटीएम यानी कि एटीएम पुट को बाई किया, बाई 1 एटीएम पुट, स्ट्राइक 24,400। अब 24,400 के स्ट्राइक का हमने एक पुट ऑप्शंस बाई किया है और उस पुट ऑप्शंस का जो प्रीमियम है सपोज को वो है 120 रुपीज, यानी कि 120 का हमने
इस पुट का यहाँ पर प्रीमियम पे कर दिया। अब इसमें हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा, अब मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या है इसमें, मैक्सिमम लॉस कैसे निकालेंगे, अब ये देखेंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो हमारा पुट का स्ट्राइक है और जिस प्राइस पर हमने स्टॉक को जो बाई किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। और वो है यहाँ पर 20 रुपीज़ का, प्लस हमने जो पुट का प्रीमियम पे किया है 120, यानी कि 140 ये मैक्सिमम यहाँ पर क्या है लॉस है। अब चाहे नेक्स्ट डे निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, 200 पॉइंट हो जाए, 300 पॉइंट हो जाए, निफ्टी कितनी भी डाउन चली जाए, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 140 रुपीज़ का ही रहने वाला है और ये टिल एक्सपायरी तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दिन का रिस्क मिनिमाइज हो रहा है, यानी कि हम इस पोजीशन को अगर एक्सपायरी तक भी होल्ड करते हैं तो उस समय भी हमारा मैक्सिमम लॉस यही रहेगा। अब प्रॉफिट के चांसेस क्या है इसमें, अनलिमिटेड है। अगर प्राइस अब जाता है 24,500 हो गई निफ्टी तो प्रॉफिट है। अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करें, यानी कि एक्सपायरी तक के लिए यहाँ पर हम अपना ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो हमने निफ्टी का फ्यूचर बाई किया है। अब निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर बाई किया है 24,420 पर प्लस। अब यहाँ पर जो पुट का जो प्रीमियम पे किया है वो पे किया है 120 यहाँ पर पुट का प्रीमियम पे कर दिया। अब ये जो इसका जो ब्रेक इवन होगा वो हो जाएगा 24,540, यानी कि इसके अबव जाएगा तो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है अगर हम एक्सपायरी तक के लिए होल्ड करते हैं। बट अगर सेम डे में है तो सेम डे में क्या है, अगर हमें फ्यूचर में प्रॉफिट आ गया है, पुट में हमारा अगर प्रीमियम का लॉस हो रहा है तो हम प्रॉफिट में यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और लॉस भी होगा वो भी मिनिमाइज होगा। ये जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ये एक्सपायरी तक के लिए है। बट अगर इस पोजीशन को कैरी करते हैं, बट अगर सेम डे ही हमारा प्रॉफिट आ गया, टारगेट अचीव हो गया तो सेम डे हम अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो मेन हमारा पर्पज क्या था कि बिना स्टॉप लॉस लगाए हम अपने डाउन साइड रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, क्योंकि अगर निफ्टी डाउन चली गई तो हमारा फ्यूचर में तो अनलिमिटेड लॉस है। निफ्टी 200 पॉइंट डाउन हो गई, 500 पॉइंट डाउन हो गई, निफ्टी का फ्यूचर हो या फिर किसी बैंक निफ्टी का फ्यूचर हो, कोई भी हो, तो उस समय हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं पुट ऑप्शंस के थ्रू। तो पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हमारा परचेज करने का पर्पज ही है कि अपने डाउन साइड रिस्क को मिनिमाइज करना। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं बाई पोजीशन में। अगर उन्होंने कोई भी फ्यूचर बाई किया है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेड में भी बिना स्टॉप लॉस लगाए अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं प्रोटेक्टिव पुट के थ्रू। तो ये हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें इंडेक्स में, आप इसको चाहे स्टॉक का फ्यूचर हो, आप कोई स्टॉक का फ्यूचर बाई कर रहे हैं या फिर आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई क्रूड ऑयल में है तो क्रूड ऑयल में ये कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाई कीजिए और क्रूड ऑयल की एक ATM या स्लाइटली OTM यहाँ पर पुट को बाई कर सकते हैं। तो कोई भी हो, स्टॉक्स हो या फिर जो कैश मार्केट में, अगर किसी ने सपोज करो इन्वेस्टर है, उन्होंने कुछ कैश मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है
और उस समय क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पर मार्केट में कोई भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस होते हैं, तो एक्चुअल में जो बायर्स होते हैं उनको गैप डाउन ओपनिंग का यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है स्टॉक के फ्यूचर्स में। तो उस समय उस रिस्क को भी पुट ऑप्शंस को बाई करके यहाँ पर मिनिमाइज किया सकता है। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी, और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो भी अपने फ्यूचर मार्केट के रिस्क को प्रोटेक्टिव पुट के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं, वो भी बिना स्टॉप लॉस लगाए।